मैं डॉक्टर रामदेव मौर्य, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा स्किन डिजीज के अंदर ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के बारे में। फ्रेंड्स, ये ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के ट्रीटमेंट के अंदर होम्योपैथी का किस तरीके से रोल रहता है, कौन सी मेडिसिन किस तरीके से आपके अंदर इफेक्टिव होती है, इसकी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा एक डिफरेंट टर्म होती हैं। विटिलिगो का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मेलेनोसाइट्स होते हैं, जो मेलेनिन पिगमेंट बनाते हैं, जो आपकी स्किन को कलर देता है, उसके अंदर अगर मेलेनिन पिगमेंट बनना बंद हो जाता है तो आपकी स्किन वाइट पड़ने लग जाती है, सफ़ेद होने लग जाती है, यानी स्किन का कलर वहाँ से गायब होने लग जाता है। तो आपने देखा होगा आपके शरीर के ऊपर कई बार सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे बन जाते हैं। तो वो कंडीशन होती है विटिलिगो की। यानी विटिलिगो के अंदर जो आपके जो मेलेनिन पिगमेंट है स्वतः ही खत्म होने लग जाता है। लेकिन एक टर्म और यूज़ करते हैं कि ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा का मतलब है कि आपकी बॉडी के पार्ट्स के अंदर, किसी भी स्किन पार्ट्स के अंदर अगर कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, केमिकल्स कहीं गिर जाता है या कट लग जाता है, तो उसकी वजह से यानी एक्सीडेंटली अगर आपकी चोट लगती है या कुछ होता है तो उसके बाद में स्किन के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद अगर छोटे छोटे दाग बनते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकोडर्मा। तो हम इस दोनों चीज़ों को साथ में लेके इसलिए चल रहे हैं कि ये दोनों की सेम सी ही कंडीशन होती है, सेम सा ही ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं कि ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो की जो कंडीशन है आपकी बॉडी के अंदर, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोकल एप्लीकेशन लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के ऑइंटमेंट लगाते हैं, वहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये ठीक नहीं हो पाती है। तो इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है होम्योपैथी के अंदर। उससे पहले जानते हैं कि इसका कारण क्या हो सकते हैं। कारण को ध्यान में रखेंगे तभी आके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो विटिलिगो को दोस्तों कारण माना जाता है कि कोई इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं होने के कारण ऑटो इम्यून डिजीज़ में इसको काउंट करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है हमारे शरीर को, वो ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स यानी हमारे जो मेलेनोसाइट्स होते हैं, जो मेलेनिन पिगमेंट बनाते हैं, उसको अटैक करके उसको डैमेज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मेलेनिन या जो कलर देता है स्किन को, वो जो पिगमेंट होता है बनना बंद हो जाता है और उसकी वजह से डेवलप होती है आपको विटिलिगो की समस्या। इसके अंदर हो सकता है आपको जेनेटिकली भी हो, कई बार बॉडी के पार्ट्स के अंदर कई बार स्टार्ट होता है, सालों साल तक पड़ा रहता है और कई बार इतना बहुत फास्ट स्प्रेड भी करता है। तो ये जो कंडीशन होती है उसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, सबसे बड़ा एकदम से ऐसा लगता है कि वो लोगों के बीच में जाने से शर्माने लग जाता है कि मेरे दाग धब्बे देखेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग ये भी कहेंगे कि ये एक बीमारी दूसरे से फैलती तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीमारी फैलने वाली बीमारी नहीं है, यानी किसी भी तरीके एक दूसरे को नहीं फैलती है। दूसरी चीज़ दिमाग में ये आती है कि पूर्व कर्मों का फल है, पहले आपने कोई गलत काम किए होंगे, उसकी वजह से इस जन्म के अंदर आपको ऐसा फल मिला है। ऐसा भी नहीं है, ये डिजीज़ एक अलग तरीके की डिजीज़ है। और दूसरी थर्ड चीज़ आती है कि कई लोग ये मान बैठते हैं कि स्किन के अंदर ये दिक्कत होगी, कहीं कैंसर तो नहीं बन जाएगा। तो फ्रेंड, इसकी वजह से कैंसर के बहुत ही रेयर चांसेस, किसी तरीके का कैंसर बनने के चांसेस इसमें नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा की समस्या है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग छोटे सा हल्का सा वाइट दाग होने की वजह से भी परेशान हो जाते हैं। तो वो ल्यूकोडर्मा के दाग होते हैं, वो कई बार स्वतः भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि कोई चोट लग गई, वो धीरे धीरे वापस आपका कलर, स्किन का कलर चेंज हो जाते हैं, वापस नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये पैच बड़े बड़े शरीर के अंदर बनने लग जाते हैं, आपकी होठों पे बनने लग जाते हैं, आपकी कोहनी पे बनते हैं या एब्डोमेन या किसी भी पार्ट के अंदर बनते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट देखने की आवश्यकता होती है। तो चलिए बात करते हैं, जहाँ ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे संबंधित बीमारी की आती है, तो वहाँ होम्योपैथी का रोल कुछ थोड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि जो होम्योपैथी की मेडिसिन होती है आपकी ऑटो जो इम्यून सिस्टम को बैलेंस करते हुए मेडिसिन उसका डिजीज़ का ट्रीटमेंट करती है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन किस तरीके से सिलेक्ट की जाती है इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें टॉप लीडिंग मेडिसिन कौन सी यूज की जाती है, तो वह है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब के जो पैचेज होते हैं ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के, वो वाइट कलर के होते हैं, जैसे लगता है मिल्की वाइट। आपने देखा होगा कई बार वाइट बिल्कुल सफ़ेद दूध जैसे कलर के वाइट पैचेज बन जाते हैं। तो उनके अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का अगर कॉन्स्टिट्यूशन अपन देखें, उसकी बनावट देखें शरीर की, तो वो बिल्कुल थुतला पेशेंट होता है, मोटा ताज़ा पेशेंट होता है, लेकिन उसको पसीना ज़्यादा आता है। उसके चेहरे के ऊपर, स्काल के ऊपर, गर्दन के ऊपर पसीना ही पसीना आता है, उसको ठंड ज़्यादा लगती है, यानी ठंड के प्रति वो पेशेंट सेंसिटिव होता है। और उसके अगर खाने के बारे में हम पूछेंगे तो खाने के अंदर अजीब अजीब चीज़ों की डिज़ायर होगी उसकी, जैसे पेंसिल खाता है, चॉक्स खाता है, या यानी कि जो खानी नहीं चाहिए वो चीज़ें खाने की उसकी डिज़ायर होती है। एग्स यानी अंडे खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा करती है। अगर ऐसी इच्छा उसके साथ जुड़ी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली आप उस मेडिसिन को सिलेक्ट करके दे सकते हैं।
सेकेंड मेडिसिन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो दोस्तों सीपिया। सीपिया के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जो आपकी पूरे के पूरे जो ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के जो पैचेज है उसको गायब कर सकती है, इसके मिलने में वापस पिगमेंट बनाने में भी हेल्प कर सकती है। तो इसके जो खास सिम्टम होते हैं कि आपके वाइट पैच तो ही हैं, लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स या मेंटल सिम्टम्स अलग तरीके के होते हैं। इसके अंदर पेशेंट्स जो होता है घर परिवार के या जो खास सदस्य होते हैं, खास उनके दोस्त होते हैं, उनके प्रति भी उनके अंदर एक निराशा की भावना आने लग जाती है। उनके प्रति उनका जो स्नेह होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। वो लोग उदास से रहने लग जाते हैं, यानी किसी से भी उनका लगाव नहीं रहता है, एक डिप्रेस से महसूस करते हैं। और जो पेशेंट होता है वीपिंग डिस्पोजिशन होता है इसका, यानी हर छोटी छोटी बात पर रोना लग जाता है। ऐसी कंडीशन की अगर पेशेंट है या महिला अगर पेशेंट है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, यानी उनका महीना अगर प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, तो उन कंडीशन में सीपिया का यूज किया जा सकता है। अब थर्ड नंबर की मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो हर पेशेंट के अगर यूज की जा सकती है, बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट मिलते हैं। आर्सल्फ्लेवम 3x और 6x दोनों को यूज़ किया जाता है। शुरुआत के केसेस के अंदर आप 3x का यूज़ करें, जिससे आपके धीरे धीरे जो पैचेज होते हैं उसके अंदर क्या होगा, हल्के हल्के काले डॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं। काले डॉट आते हो तो धीरे धीरे वो फैलना लग जाएंगे, फैल के धीरे धीरे वाइट जो पैचेज को कवर करते हुए ये चीज़ें ठीक कर देते हैं। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो पेशेंट के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो आपको अगर ऐसी समस्या है तो आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉपर ध्यान रखने की ये आवश्यकता है कि आपको अगर ये समस्या है तो इसके अंदर टाइम लगता है, क्योंकि टाइम इसलिए लगता है कि आप किसी भी तरीके का कोई लोकल एप्लीकेशन से उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इंटरनल मेडिसिन लेके ठीक हो रहे हैं। तो इसमें पिगमेंटेशन बनने के अंदर भी काफ़ी टाइम लगता है और धीरे धीरे पैच को कवर करने के अंदर काफ़ी समय लग जाता है, यानी कि 6-8 महीने या डिपेंड करता है कि पैच कितना बड़ा है। और उसके अंदर कई बार क्या होता है, आपके जो हेयर्स होते हैं, चाहे स्काल्प के हो, चाहे आईब्रोज या आईलैशेस के होते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वाइट पैच के अंदर आपके बाल भी उस तरीके से वाइट दिखने लग जाते हैं। अगर तो ये दोस्तों इस तरीके की समस्या है तो आप होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करवाना प्रेफर करें और सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं, बिल्कुल आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।